हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2022-23 से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड, बीडीओ, बीपीडीओ, आरओ एआरओ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका जो आगामी एग्जाम है सबसे पहले वो 9 अप्रैल को है फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है, और बहुत कम दिन का टाइम बाकी है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ठीक है, और कंटिन्यू अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके पास, ठीक है। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयाँ पहुँचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, ठीक है। तो दोस्तों, ड्रोन की सहायता से घर घर दवाइयाँ पहुँचाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और जो ड्रोन की सहायता से घर घर दवाइयाँ पहुँचाई जाएंगी, ये टीबी के मरीज़ हैं, जो टीबी के मरीज़ हैं, इनके लिए ये दवाइयाँ घर घर पहुँचाई जाएंगी, ठीक है। और जो ये ड्रोन के द्वारा दवाइयाँ पहुँचाई गई, इसका जो पहला सफल ट्रायल किया गया, ये ऋषिकेश एम्स से टिहरी के मध्य किया गया, ठीक है, कि ऋषिकेश एम्स से इस ड्रोन की मदद से 3 केजी दवा का पार्सल क्या किया गया, टिहरी पहुंचाया गया। तो ये भी आपको याद रखना, पहला सफल ट्रायल ऋषिकेश और टिहरी के मध्य किया गया, ठीक है। और जो ये ड्रोन है ना, इसकी क्षमता है कि एक बार में ये 3 केजी तक का पार्सल ले जा सकता है, ठीक है। और पहला पार्सल ये कहाँ ले गया था दवाई का, तो ये ऋषिकेश एम्स से और टिहरी ले गया था, ठीक है। और देश का पहला राज्य बना है, ठीक है, ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयाँ पहुँचाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया, ठीक है। तो दोस्तों, सख्त नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया है उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना कहां पर देश का पहला ऑल इज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवा रही है, ठीक है। देश का पहला पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, देश का पहला ऑल इज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवा रही है भारतीय सेना देहरादून में, ठीक है, देहरादून घड़ी कैंट के महिंद्रा ग्राउंड, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, देहरादून में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्य सरकार ने किस गाय के आनुवंशिक संवर्धन की योजना बनाई है, ठीक है। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य सरकार ने बदरी गाय के आनुवंशिक संवर्धन की योजना बनाई है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्य सरकार ने किस व्यक्ति को सूचना आयोग बनाया है, ठीक है। तो दोस्तों, वर्तमान में उत्तराखंड के सूचना आयोग हैं योगेश भट्ट, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और इन्होंने जगह ली है अनिल चंद्र पुनेटा की, ठीक है। इससे पहले उत्तराखंड के सूचना आयोग कौन थे, अनिल चंद्र पुनेटा, ठीक है, लेकिन वर्तमान में कौन है, योगेश भट्ट। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे साधु सिंह बिष्ट, हाल ही में इनका निधन हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और जो साधु सिंह बिष्ट थे, ये टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जी की जो आज़ाद हिंद फौज थी, ठीक है, उसके ये सदस्य रह चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। और ये टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नैनीताल में महत्वाकांक्षी पुनर्वास योजना का उद्घाटन किसने किया, ठीक है। तो दोस्तों, मनोज कुमार ने नैनीताल में महत्वाकांक्षी पुनर्वास योजना का उद्घाटन किया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और जो ये मनोज कुमार नाम है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है मनोज कुमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड सरकार ने किस देश की कंपनी मैकेंजी ग्लोबल के साथ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए करार किया है, ठीक है। तो दोस्तों, अमेरिका की कंपनी है मैकेंजी ग्लोबल, ठीक है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उत्तराखंड सरकार ने इस कंपनी के साथ करार किया है, ग्लोबल मैकेंजी के साथ, और ये कंपनी है अमेरिका की। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्य के डॉक्टर धीरज कुमार ने मिस्टर वर्ल्ड प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया है? ठीक है, तो राज्य के डॉक्टर हैं जो मिस्टर धीरज कुमार, इन्होंने मिस्टर वर्ल्ड प्रतियोगिता में 6वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 500 मैट्रिक टन की MSU यानी मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड देश का बना है पहला राज्य। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। कौन सा बना है? 500 मैट्रिक टन, ठीक है, यानी MSU मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा कहाँ पर की है? ठीक है, तो दोस्तों जो यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा कलियर में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। कलियर कहाँ है? रुड़की में। ठीक है, और इस कॉलेज को बनाने की जो घोषणा की गई वो 18 दिसंबर को की गई। ठीक है, कब की गई? 18 दिसंबर को की गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और 18 दिसंबर को ही विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो उस अवसर पर ही इस कॉलेज को बनाने की घोषणा की गई। कौन सा कॉलेज? यूनानी मेडिकल कॉलेज। कहाँ बनेगा? कलियर में बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में देहरादून से टिहरी झील को जोड़ने वाली टनल की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो दोस्तों देहरादून से टिहरी झील को जोड़ने वाली जो टनल बनेगी इसकी लंबाई होगी 35 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 35 किलोमीटर। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक कचरा नियंत्रण के लिए उत्तराखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद को प्लास्टिक कचरा नियंत्रण के लिए उत्तराखंड जिले को डिजिटल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, कचरा नियंत्रण के लिए रुद्रप्रयाग जनपद को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कौन सा जिला? रुद्रप्रयाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो दोस्तों हाल ही में कर्नल विजय राणा को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और जो कर्नल विजय राणा है ये सैनिक स्कूल कुंजापुरी के क्या है? प्रिंसिपल हैं। तो ये भी आपको याद रखना, और ये पूर्व सैनिक भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है ये सेना और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि कर्नल विजय राणा को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? ठीक है, तो इनको शिक्षा, सेना और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया। ठीक है, और ये सैनिक स्कूल जो कुंजापुरी है वहाँ के ये क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और कौन सा सम्मान दिया गया? तो उत्तराखंड रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समान शैक्षणिक कैलेंडर को सभी विद्यालयों में लागू करने वाला राज्य है? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड एक समान शैक्षणिक कैलेंडर को सभी विद्यालयों में लागू करने वाला राज्य है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार अगले 2 वर्षों में, ठीक है, 50,000 पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और जो ये 50,000 पॉली हाउस बनाए जाएंगे दोस्तों ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की मदद से बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि उत्तराखंड राज्य सरकार जो 50,000 पॉली हाउस बनाएगी वो किसकी मदद से बनाएगी? ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, नाबार्ड की मदद से ये बनाए जाएंगे। कितने पॉली हाउस बनाए जाएंगे? 50,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड सरकार राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का अध्यादेश ला रही है? ठीक है, तो दोस्तों जो खिलाड़ी होंगे उनको सरकारी नौकरियों में मिलेगा 4% का क्षैतिज आरक्षण। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे थोड़े ऑप्शन मिस टाइप हो गए हैं। ठीक है, तो जो क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में वो 4% का दिया जाएगा। ठीक है, और इसको केंद्र ने भी मंजूरी दे दी है। ठीक है, और इसकी घोषणा की थी
वर्तमान में उत्तराखंड की खेल मंत्री कौन है? रेखा आर्य, ठीक है, तो उन्होंने इसकी घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, तो दोस्तों देश में पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, देश में सर्वप्रथम ग्रामीण विकास कांग्रेस का आयोजन किया गया देहरादून में, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने रुपये का सिक्का जारी किया है? ठीक है, तो दोस्तों मोदी जी ने हाल ही में 75 रुपये का सिक्का क्या किया है? जारी किया है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और जो ये 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है ये एनसीसी, ठीक है, एनसीसी के 75 साल पूरे होने के उपलब्ध में किया गया है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में शहरी युवा बेरोजगारी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो दोस्तों शहरी युवा बेरोजगारी पूछी जा रही, ठीक है, तो शहरी युवा बेरोजगारी में उत्तराखंड का देश में 6वां स्थान है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में किस क्षेत्र से संबंधित एक परियोजना को मंजूरी दी है? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, कि विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में किस क्षेत्र से संबंधित एक परियोजना को मंजूरी दी है? कहाँ दी है? उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, ठीक है, तो दोस्तों वर्षा आधारित खेती के लिए विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के लिए क्या दी है? मंजूरी दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है, वर्षा आधारित खेती के लिए विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को मंजूरी दी है, ठीक है, और इसके लिए विश्व बैंक ने 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कितने करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है? ठीक है, तो 1000 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है, ठीक है, और किसके लिए दी है? तो वर्षा आधारित खेती के लिए, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की पहली महिला ट्रेन चालक कौन बनी है? ठीक है, उत्तराखंड की, ठीक है, तो उत्तराखंड की पहली महिला ट्रेन चालक बनी है अंजलि शाह, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, और जो अंजलि शाह हैं ये ऋषिकेश की रहने वाली हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।